नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति को मजबूत बनाती है। हम अपने जीवन में कितनी ही बिजी क्यों ना हो, हमें हमेशा अपने पसंदीदा खेलों को खेलना चाहिए और अपने आप को हमेशा स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। जी हाँ, तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे द्वीपों में फुटबॉल का भविष्य विषय पर। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है अंडमान निकोबार फुटबॉल संघ के सचिव श्री संजय मेशाक जी। संजय जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, थैंक यू। तो संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो फुटबॉल का खेल है वो हमारे द्वीपों में किस प्रकार से प्रसिद्ध है? हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में काफ़ी ज़ोर शोर में, पूरा एंटायर आइलैंड में बहुत ज़ोर शोर से खेला जा रहा है और सारे जगह में आजकल बहुत तरह का टूर्नामेंट्स हो रहा है। और अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन भी जो है बहुत तरह का सपोर्ट भी कर रहा है लोगों को। तो ज़मीनी स्तर पे जहाँ जहाँ मतलब छोटे छोटे ग्राउंड है वहाँ पर भी छोटा छोटा टूर्नामेंट भी हो रहा है। छोटे से लेके बड़े लोग तक सब इंटरेस्ट ले रहे हैं और सारा जगह में चल रहा है। बहुत काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है। अभी आस्ते आस्ते लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी मिल गया है और लोग चाहते हैं कि अपना फिजिकल फिटनेस को सही रखे बच्चे। जी, वैसे जिस तरह से आपने बताया कि काफ़ी प्रसिद्ध है और लोग जो है हर तबके के, हर उम्र के जो लोग हैं वो इसको इंटरेस्ट लेकर खेलते भी हैं, तो हमें ये बताइए कि जिस तरह से कई दशकों से ये खेल खेला जा रहा है, तो आप पहले के दौर पे और आज के समय में या आने वाले समय में आप क्या बदलाव देख रहे हैं और आगे देखना चाहेंगे? काफ़ी बदलाव है। पहले हमारे टाइम में लंगा पाँव में खेलते थे हम लोग, बिना बूट्स का खेल रहे थे। तो अभी इतना बदलाव आ गया है, सब जर्सी यूज़ कर रहे हैं, शूज़ प्रॉपर किट, एकदम फुटबॉल का जो प्रॉपर किट में है, और टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहा है। डिसिप्लिन लोगों को पता चल गया है और कंपटीशन होने से लोगों को अपना शरीर को कैसा रखना है, फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। और टूर्नामेंट्स वगैरह काफ़ी जगह में हो रहा है, तो उसमें सब अलग अलग आइलैंड में जाके पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। तो इस तरह का काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। तो डिपार्टमेंट्स भी टूर्नामेंट कराते हैं, तो हम चाहेंगे और डिपार्टमेंट्स भी, जैसा पहले डिपार्टमेंट टूर्नामेंट कराते थे, पुलिस करा रहा था, तो स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल कराता है, उस तरह का डिपार्टमेंट भी कराए तो अच्छा है। अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन तो कराते ही है, वैसे भी तो बाकी डिपार्टमेंट्स भी कराए तो और ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे, इसमें आएंगे। ना केवल साउथ अंडमान में, इसको दोनों डिस्ट्रिक्ट में भी, और बाकी दो डिस्ट्रिक्ट है, निकोबार डिस्ट्रिक्ट और आपका ये नॉर्थ एंड मिडिल, और ये दोनों में भी होगा तो बहुत अच्छा होगा। जी जी, आप कितनी समय से एक खिलाड़ी के रूप में इस खेल से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हमें बताइएगा। मैं तो कम से मोर देन 45 ईयर्स हो। मैं जब 14-15 उम्र था वही टाइम से हम लोग खेल रहे हैं, पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। छोटा टाइम से हम लोग देख रहे हैं कैसा है खेल, क्या है, कैसा है, इसमें क्या होता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि और भी जो हमारे पीढ़ी है, जितने छोटे से लेकर अभी तो बहुत काफ़ी बदलाव आ गया है, तो सारे पीढ़ी से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी इसमें खेल को लेकर ज़्यादा बढ़ाओ। ना केवल फुटबॉल, और भी बाकी खेलों में भी आप रुचि दिखाएं और भाग लें, ताकि नशा से दूर रहें। और बदलाव तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो शुरू से हूँ और अभी भी लगा हूँ। हम लोग तो अभी जो है एक फ्रेंडशिप मैच खेलते हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी थोड़ा सा एज होने के नाते हम लोग थोड़ा सा कमज़ोर हो गए हैं, तो इसलिए ज़्यादा कंपटीशन में भाग लेते हैं। हमारे लोग जितने हमारे फ्रेंड सर्कल है वो भी टीम डालते हैं, लेजेंड बोल के डालते हैं। तो इस तरह का हम लोग इसलिए टीम डालते हैं ताकि लोग हम लोग से इंस्पायर हो, हम लोग से इंस्पायर हो, बच्चे इंस्पायर हो। हमारा मैच जब भी रहता है तो लोग, काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट लेके आते हैं कि इतना सीनियर प्लेयर लोग खेल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा खेल कभी ख़त्म नहीं होता। हम लोग थोड़ा सा अपना आप को थोड़ा देख के खेलना है, थोड़ा सा संभल के खेलना है, हमारा एज में जो भी है। तो ऐसी बहुत बदलाव है, बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है अभी। जी जी, उस ज़माने की अगर हम बात करें तो उस ज़माने में जो टूर्नामेंटों की आयोजन की जाती थी तो किस प्रकार से की जाती थी? उस टाइम में काफ़ी डिपार्टमेंट जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट टूर्नामेंट करवा रहा था, पुलिस डिपार्टमेंट करवा रहे थे काफ़ी, और ये स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो है हमारा, नेताजी स्टेडियम जो था, वो भी पूरा टूर्नामेंट करवा रहा था। फिर अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन जब भक्ता जी रहने के टाइम में, वो टाइम में भी काफ़ी टूर्नामेंट, अजीम सर हैं जो अभी भी है हमारे यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट उस टाइम में होता था। अभी भी टूर्नामेंट डिपार्टमेंट का बंद हो गया है। तो मैं चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि डिपार्टमेंट जैसा पहले पुलिस कप हो जाता था, तो ये स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल वाले जो इस तरह का टूर्नामेंट अगर डिपार्टमेंट भी कराए, और खाली डिपार्टमेंट कराने का नहीं है, और सारे डिपार्टमेंट को बोलना है कि आप अपना अपना टीम डालिए, तब जाके क्या होगा, खेल को और बढ़ावा मिलेगा। पहले सारे डिपार्टमेंट, पहले पुलिस और मेरीन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब में उसमें काफ़ी बच्चों को नौकरी भी मिला था। तो उसमें लोगों का क्रेज़ बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा कि हाँ भाई हम लोग खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे तो हम लोगों को नौकरी का भी चांसेस होगा। तो इस तरह का बहुत तरह का मतलब टूर्नामेंट किया जा सकता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसको कंपल कर दे डिपार्टमेंट को कि आपका टीम डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा टीम पार्टिसिपेट करेगा तो उतना अच्छा होगा। जी जी,
आप अंडमान निकोबार फुटबॉल संघ के सचिव भी हैं, तो खिलाड़ी से सचिव का सफ़र कैसा रहा, किस तरह से आप सचिव पद पर गए, इसके बारे में हमें बताइएगा। हम लोग तो 2011 में जब बख्ता जी वो टाइम में जो है वो लोग थोड़ा सा सक नहीं रहे थे, तो हम लोग का इन्वॉल्वमेंट उन लोगों ने देखा कि ये बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो 2011 में हम लोगों ने उनसे टेक ओवर किया। करने के बाद हम लोग प्लेयर थे और हम लोग को काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तो हम लोग इसमें आने के बाद हम लोग को पता चला है कि हम लोग का रियलिटी क्या है। तो एसोसिएशन को चलाना और खेल को बढ़ावा देना, टूर्नामेंट कराना, ये सब बहुत हम लोग को नॉलेज है इसके बारे में, तो हम लोग इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोग को ये एसोसिएशन को भी, ना केवल फुटबॉल एसोसिएशन को, बाकी एसोसिएशन को भी उनसे मीटिंग करे। पहले स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का एक मीटिंग होता था जिसमें सारे एसोसिएशन को बुलाते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह का बुलाए और हम लोगों से जाने कि क्या दिक्कत है आपको डेवलपमेंट करने के लिए, फुटबॉल को डेवलपमेंट करने के लिए, और बाकी एसोसिएशन भी अपना अपना बताएंगे। तो मैं चाहूँगा कि एक मंच में सबको बुलाए और स्टेक होल्डर्स को भी बुलाए, ताकि स्टेक होल्डर्स का भी इसमें बहुत भूमिका रहता है। उनसे स्पॉन्सर्स लेते हैं, उनका एडवर्टीजमेंट भी होता है और एसोसिएशन को काफ़ी हद तक उनको सपोर्ट मिलता है। जी जी, जिस तरह से आपने बताया कि पुराने जो समय थे उस पर किस तरह से आयोजन किया जाता था टूर्नामेंटों का, तो अगर हम आज पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों की बात करें तो उसमें किस तरह से एक साल में सामान्यतः कितने टूर्नामेंटों का आयोजन किया जाता है? डिफरेंट आइलैंड से पूरा टूर्नामेंट होता है, काफ़ी टूर्नामेंट्स है। उसको विलेज लेवल में होता है, पंचायत वाले करा रहे हैं, काउंसलर जो अपना एरिया में काउंसलर वाले करा रहे हैं, एसोसिएशन करा रहा है। एसोसिएशन का भूमिका ज़्यादातर जो भी टूर्नामेंट्स आपके पंचायत हो या काउंसिल में होता है, तो एसोसिएशन उनको बहुत फिजिकली उनको बहुत सपोर्ट करता है। उनको जो भी किट्स वगैरह होता है वो भी देते हैं और उनको बूस्ट करते हैं। हम लोग बताते हैं, जाते हैं, हम लोग को लोग इन्वाइट करते हैं, हम लोग जाते हैं, जो भी है हम लोग उनको बताते हैं कैसा है, क्या है, कैसा करना है। तो बहुत डेवलपमेंट है, फुटबॉल अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। और ख़ास करके अभी जो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो आए हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, कल्याण जी हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अच्छा डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छा से हो रहा है अभी। वैसे हमने सुना है कि आप रेफरी कोर्स करने जा रही हैं, तो इसके बारे में हमें बताइएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, पहली बार अंडमान में जो है रेफरी कोर्स होने जा रहा है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हम लोग से कांटेक्ट करके फिर हम लोग एक कमेटी बनाए हैं, HOR बोलते हेड ऑफ रेफरी है और चेयरमैन है, उसमें एक कमेटी बनाए हैं। अभी हम लोग आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं या गर्ल्स हो या बॉयज़ हो जो 18 से 35 उम्र के हैं, वो हमारे एसोसिएशन में संपर्क कर सकते हैं, करके अपना नाम रजिस्टर करें। हम लोग उनको बोले हैं, समय दिए हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कि हमारा जो रेफरी कोर्स है हम लोग को फरवरी माह के फर्स्ट वीक में हम लोग कराना चाहते हैं। वैसे हमारे द्वीपों में सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट जो है फुटबॉल का, वो कौन सा है? टूर्नामेंट सभी टूर्नामेंट अच्छा है। अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन का जो स्टेट लेवल टूर्नामेंट होता है, और भी कई टूर्नामेंट्स, बहुत तरह के टूर्नामेंट्स हो रहा है। हम लोग जैसे कि मैंने बताया कि अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन जो सारा टूर्नामेंट जो विलेज में भी चलता है उनको सपोर्ट करता है, वो 9th का होता हो या 11th का होता हो, तो सभी टूर्नामेंट अच्छे ही रहता है। स्टेट लेवल हम लोग स्टेडियम या तो JNRM में कराना है। ज़मीनी स्तर के टूर्नामेंटों को बढ़ावा देने के लिए और ख़ासकर से जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या आप कर रहे हैं, क्या कदम उठा रही हैं? ये सवाल भी आपका बहुत अच्छा है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है हमारे अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन से रिक्वेस्ट किया था कि आप यहाँ से 2 बंदे को भेजें। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली बेंगलोर में 2 दिन का ट्रेनिंग हुआ था, फीफा स्कूल फुटबॉल ट्रेनिंग जो 2 दिन का था बेंगलोर में। उन 2 यहाँ से गए थे, एक मोनिका है और हमारे अंकित बिलुंग बोल के हैं, ये दोनों को हम लोग ने वहाँ भेजा, बहुत बेनिफिट मिला है। तो अभी वो लोग आ गए हैं यहाँ पर। आने के बाद हम लोग स्कूल्स में जाके उनसे, स्कूल्स वाले से टाइम लेके उनको ये जो ट्रेनिंग लिए हैं उसको हम लोग वहाँ पर बताएंगे, ताकि इनको भी कुछ समय दें स्कूल में डेवलप करने के लिए फ़ुटबॉल को। तो ये बहुत अच्छा है, एक फीफा का तरफ से जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इस तरह का जो ट्रेनिंग दिया है, और हम लोग लकी थे कि हमारे 2 बच्चे यहाँ से गए और ये स्कूल में डेवलपमेंट होगा, हम लोग कराएंगे। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल का आपने भाग लिया, इसके बारे में हमें बताइएगा कि उनका उसमें प्रदर्शन कैसा रहा? अभी पिछले जो हमारे 34 साल से जो हमारे बच्चे जा रहे थे, तो इस बार जो 77 नेशनल संतोष ट्रॉफी जो हमारे कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था, इतना अच्छा प्रदर्शन था हमारे बच्चों का। हमारे बच्चे जो है हम लोग ड्रॉ करे हैं एक मैच संतोष ट्रॉफी में। हम लोगों ने आंध्र प्रदेश को 3-0 से पहला बार हिस्ट्री में 34 इयर्स में हम लोगों ने आंध्र प्रदेश को 3-0 से हम लोग विन किया है। वहाँ पर बहुत बड़ा जश्न मनाया हमारे बच्चों ने, वहाँ पर केक वगैरह सब भी काटे, इतना खुशी था हमारे बच्चों में। और उसी तरह लक्षद्वीप से हम लोगों ने 1-0 से हरा। जब पहले जो था लक्षद्वीप हम लोग को 7 गोल 8 गोल मारता था, अभी 1-0 से हम लोग हारे। हार भी हम लोग बताना है ताकि हम लोग उससे हम लोग आगे
हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसी तरह त्रिपुरा से हम लोगों का ड्रॉ हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारा टीम जो है, खास करके बच्चे अभी डेली वेजेस में काम करते हैं, तो उनका मतलब उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि वो अंडमान कर रिप्रेजेंट करने के लिए अपना नौकरी कुछ कुछ टाइम छोड़ के आके खेल के प्रैक्टिस करके, सुबह शाम प्रैक्टिस। हमारे सादिक जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो साई के वहाँ पर कोच है, फुटबॉल कोच है, उनका भी पूरा सहयोग था। साई से परमिशन लेके हम लोग उनको हमारे कोच के रूप में वो पूरा ट्रेनिंग दिया, वो बच्चों का संग भी किया परमिशन लेके। बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। सबसे बड़ी बात है बच्चों का इंटरेस्ट। ये जो सीनियर टीम किया, बच्चों का बहुत इंटरेस्ट था, बहुत अच्छा जी जान लगा के, जबकि यह रिजल्ट हम लोग को मिला। पहले के टाइम में सब हम लोग कितना गोल लेते थे वो गिनती नहीं है। तो अभी बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और एसोसिएशन भी बहुत इसमें काम कर रहा है। मतलब हमारा परफॉर्मेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए कैसा करना है, क्या करना है। तो उसमें फिर एक मैं बात कहना चाहूँगा कि बच्चे को देखिए, डेली वेजेस का बच्चा है, एसोसिएशन के पास में कोई तरह का फंडिंग नहीं आता है, तो एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करते हैं कम से कम उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अप एंड डाउन वो कम से कम दे दे तो बहुत मेहरबानी होगा। बच्चों को बहुत, बेचारे बच्चे को इतना इंटरेस्ट है जाने के लिए, कोई बच्चा का 20,000, कोई बच्चा का 15,000 एक्सपेंसेस आता है खाली ट्रैवलिंग का, जाना आना आपका ट्रेन का। कभी कभी बहुत दूर दराज में होता है तो बहुत तकलीफ होता है जाने के लिए, 1-2 फ्लाइट पकड़ना पड़ता है या 2 ट्रेन पकड़ना पड़ता है, तो काफ़ी एक्सपेंसेस आता है। एसोसिएशन भी सपोर्ट करता है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं सकते उनको भी सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं करता करके नहीं, हम लोग भी कहीं कहीं से हम लोग भी बंदोबस्त करके उनको हेल्प करते हैं। पर्सनल भी हम लोग करते हैं और वैसे भी कहीं से किसी किसी को स्पॉन्सर पूछते हैं हम लोग। जी, जैसे आपने बताया कि जो बच्चे हैं काफ़ी रुचि लेके वो खेलते हैं, लेकिन जो हमारे कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं, जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं फुटबॉल में आगे बढ़ने के लिए, तो वो कहाँ पर आकर संपर्क कर सकती हैं? उन्हें आप कुछ बोलना चाहेंगे कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं? अभी अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन जो है अभी इतना डेवलप हो गया है, सबको पता है कि संजय मिश्रा एक सेक्रेटरी है और हमारे जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं जी, सबको पता है कौन कौन ऑफिस बेरर है, क्या है और कहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो करने से हम लोग उनको एडवाइस भी करेंगे। और अभी हम लोग का ये टूर्नामेंट का चक्कर में हम लोग थोड़ा बिजी हो गए थे, क्योंकि अंडर 14 एक झटका में अभी 2-3 महीने के अंदर में हम लोगों को बहुत प्रेशर आ गया था। अंडर 14, अंडर 16, वुमेन सीनियर, संतोष ट्रॉफी सीनियर, बीच सॉकर, इस तरह का बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था। हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। वुमेंस का ये जो अंडर 14 गर्ल्स का था, अंडर 16 गर्ल्स का भी था, तो उसमें क्या हुआ, गर्ल्स आए नहीं तो हम लोग उनको भेज नहीं पाए। तो हम लोग सिलेक्शन ट्रायल रखे थे, कोई गर्ल्स नहीं आए। ग्रास रूट लेवल से हम लोग अगर डेवलप करेंगे, जैसा बच्चे जो है 7 उम्र, 8 उम्र, 10, 14, इस तरह 12, 16 जो भी है, ये उम्र के बच्चों का हम लोग जो है अलग से कोचिंग कैंप करेंगे। ये बच्चे 4 साल 5 साल में हम लोग का बहुत अच्छा नाम रोशन करेंगे। ये अंडर 14 का टूर्नामेंट में जा सकते हैं, अंडर 16 में जा सकते हैं, अंडर 17, अंडर 20, इस तरह का टूर्नामेंट जो भी होता है हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अभी ये बार तो हम लोग पहला बार, ये 34 साल में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने भाग लिया अंडर 14, अंडर 16 और वुमेन्स का सीनियर। जी जी। वैसे जो महिला खिलाड़ी हैं उनको आप प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर रही हैं? उनका भी कोचिंग होगा, टूर्नामेंट भी करवाएंगे हम लोग। और हम चाहते हैं जो भी आपके माध्यम से जो हमारे लोग देख रहे हैं, हम लोग से कंसल्ट करके जो भी है, अगर इंटरेस्टेड है, उनका एक टीम है तो अभी से कंसल्ट करेंगे, तो हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के टाइम उनको बुलाएंगे, हम लोग आने के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे। लेटर चाहे तो लेटर भेजना है तो लेटर भेज देंगे, उनको इन्वाइट करेंगे आने के लिए टूर्नामेंट के लिए, ताकि यहाँ पर टूर्नामेंट हो। एक एक टीम को लगभग हम लोग AIFF बोलता है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, कि एक एक टीम को कम से कम 10 मैचेस खेलना है जो भी टूर्नामेंट में, ताकि वो और स्ट्रांग बने और उनको एक्सपीरियंस हो और एक अच्छा टीम निकले, ताकि हर स्टेट से जो है अच्छा टीम जाए। जी जी। आप चैम्पियनशिप्स के लिए आप मुख्य भूमि जाते हैं बच्चों को लेकर, तो हमारे द्वीपों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लाइमेट बहुत अलग होता है। मुख्य भूमि में आप जब जाते हैं तो वहाँ अलग होता है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं, बच्चों को किस तरह से प्रैक्टिस दिया जाता है? ये बात आपकी बहुत अच्छी है, अच्छा बात है आपका। ये अंडर 14 के बच्चों से जो भी अभी जितने बच्चे गए हैं, अंडर 14 हो, अंडर 16 हो, सीनियर्स हो या वुमेन्स हो, हमारा एक यही रहता है कि आने के बाद उनको वेलकम करते हैं हम लोग, उनसे पूछते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कत हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग का मेन प्रॉब्लम क्या है, ग्राउंड का समस्या है। यहाँ में इतना कीचड़ हो जाता है ग्राउंड में, तो 10 बार मारने से बॉल जाता है। वहाँ पर क्या है, छूने से बॉल चले जाता है। तो ये सारे जितने भी बच्चे जो गए थे, ये जितने अंडर 14, अंडर 16, बच्चा एक बोलता है अंकल इस तरह का बात है, सर इस तरह का बात है कि यहाँ पर 10 बार मारना पड़ता है तो बॉल जाता है, वहाँ पर छूने से चले जाता है। ये तरह का बहुत तरह का दिक्कत आता है। ग्राउंड वहाँ में एकदम फ्लैट ग्राउंड है। मैं चाहूँगा कि मतलब बच्चे भी इंटरेस्ट ले आएँ, हम लोग से टूर्नामेंट में भाग ले, और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कोचिंग कैंप चलेगा, थोड़ा सा हम लोग को फीस तो रखना पड़ेगा उसमें, क्योंकि हम लोग को कोच को देना पड़ता है जी। और जैसे टीम हम लोग जब बेचते हैं, वो बात भी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। टीम जब हम लोग बेचते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड में फिजियो नहीं है हम लोग के पास। एक फिजियो आबीद जी थे, आबीद बोल के जो थे,
वो अभी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं। और हमारे पास कोच भी नहीं है, ये लाइसेंस, ए लाइसेंस, बी लाइसेंस, सी लाइसेंस वाला कोच भी नहीं है। तो इतना बड़ा अंडमान है, उसमें कोच नहीं है, हम लोग को हायर करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ बहुत दिक्कत है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं फिज़िकल पीटी करे हैं, जो मतलब जो भी इस तरह का ट्रेनिंग करे, बीपीएड करे हैं, एमपीएड करे, जो भी है, तो इस तरह का कोर्स में भी जाए, जो लाइसेंस अपना कम से कम बनाए, तो हमारे अंडमान के बच्चों को, एसोसिएशन को सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि हम लोग वहाँ से हायर करना पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है वो। तो हमारे बच्चे रहेंगे, उनको दिक्कत पता है, तो वो लोग भी थोड़ा सा कम हम लोग से चार्ज करेंगे, हम लोग से कम पैसा पूछेंगे, तो कि हम लोग को भी, एसोसिएशन को भी हेल्प होगा। जी जी। वैसे आपने बीच सॉकर टूर्नामेंट का जिक्र किया, तो इसके बारे में हमें बताइएगा कि ये है क्या। लास्ट ईयर भी हमारा बीच सॉकर टूर्नामेंट जो है फर्स्ट टाइम हमारे लास्ट ईयर गया था। हमारे जो टीम यहाँ से गए थे, अंडमान को रिप्रेजेंट करे थे, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही था। तो फर्स्ट टाइम था तो अच्छा था, तो हम लोग उस टाइम में टूर्नामेंट नहीं कराए, डायरेक्ट हम लोग जो है सिलेक्शन ट्रायल ला दिए थे। लाने के बाद सिलेक्शन करके भेजे हैं, तो बहुत कुछ पता चला है कि क्या दिक्कत है हम लोगों को। यहाँ पर अंडमान में बीच सॉकर का बॉल नहीं मिलता था। सबसे बड़ी बात तो ये है, अंडमान में इतना स्पोर्ट्स मतलब शॉप्स है, बीच सॉकर का बॉल नहीं था। तो यहाँ में हम लोग ऐसी नॉर्मल बॉल से प्रैक्टिस करके वहाँ गए, वहाँ टोटली डिफरेंट था, तो दिक्कत आया था। तो इस बार हम लोग पहले ही प्रिपेयर हो गए थे कि बीच सॉकर टूर्नामेंट में जाना रहेगा जनवरी में। तो हम लोग बीच सॉकर बॉल हम लोग मेनलैंड से मंगाने के बाद यहाँ पर अभी टूर्नामेंट बहुत अच्छा प्रैक्टिस करे हैं। आपकी भविष्य की क्या क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में भी हमें बताइएगा। भविष्य की सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग ये जो ग्रास रूट लेवल में जो है हम लोग टूर्नामेंट्स कराएंगे, सिलेक्शन ट्रायल कराएंगे, और बच्चे को जो है हम लोग कोचिंग देंगे, ताकि 2-3 साल में हमारे बच्चे काफ़ी इम्प्रूव हो जाए। तो और हम लोग जो भी है जितने भी आइलैंड्स हैं वहाँ पर भी हम लोग जो भी मिलते हैं, हम लोग जब जाते हैं आइलैंड में जाते हैं, जहाँ भी टूर्नामेंट होता है हम लोग को बुलाया जाता है, हम लोग जाते हैं वहाँ प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करके उनको एंकरेज करते हैं, बोलते भी हैं कि आप लोग टूर्नामेंट कराइए, एसोसिएशन से जो भी हेल्प होगा हम लोग कराएंगे। तो यही चाहते हैं कि अभी देखिए नाइट फुटबॉल जो है सारा जगह में बहुत जोर शोर से चल रहा है, नाइट फुटबॉल। तो अभी एमपी साहब भी जो हमारे कुलदीप राय शर्मा जी जो है, वो भी काफ़ी जगह में ग्राउंड्स में, पूरा एंटायर आइलैंड में ग्राउंड्स में जो है फ्लड लाइट डाले हैं। तो मैं इस माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। वो हमारे काफ़ी म्यूनसिपल में वार्ड में भी डाले हैं, तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। उसी तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पोर्टब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल से भी और पंचायत से भी, खास करके प्रधान, जिला परिषद जो भी है, वो भी अगर जो भी ग्राउंड बचा है उसमें अगर फ्लड लाइट डाल दें, तो उसमें क्या है, बच्चे शाम का टाइम में भी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और ना केवल फुटबॉल और भी अन्य खेलों में भी भाग ले सकते हैं। आएंगे, खेलेंगे, वॉकिंग करेंगे, और जो भी एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, अच्छा होगा, लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगा। जी जी, बिल्कुल। नहीं होने से उनको प्राइवेट में अगर हायर करना पड़ता है तो बहुत महंगा पड़ता है। प्राइवेट से हायर करके एक टूर्नामेंट कराना है। और नाइट फुटबॉल में भी हम लोग जाते हैं, बुलाया जाता है तो हम लोग जाते हैं, हम लोग अपना से जो भी हेल्प होता है हम लोग करते हैं। तो अच्छी बात है कि लोग भी जागरूक हो रहे हैं, टूर्नामेंट भी करा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग भी, बच्चे भी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा भाग ले रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि जो नाइट फुटबॉल है उसको आप बढ़ावा देने के लिए आपने योजना जो है आप बना रही हैं, तो ये जो संस्कृति है, सभ्यता है जो फुटबॉल को लेकर, और आपने बताया कि इंटर आइलैंड में जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी मतलब एक्साइटेड है खेलने में, लेकिन उनको किस तरह से आप मौका देते हैं कि वो यहाँ पोर्ट ब्लेयर आकर क्या बुलाते हैं आप उनको? जी, यहाँ पर टूर्नामेंट होने से हम लोग उनको बुलाते हैं जब ओपन जब होता है। नॉर्मली वो लोग अपना जो विलेज अगल बगल के, जैसे मायाबंदर नॉर्थ मिडिल का एक टूर्नामेंट होता है, उसमें बाकी जब भाग ले लेते हैं। मायाबंदर में, रंगत में होता है तो रंगत में भाग ले लेते हैं। तो इस तरह का हम लोग उनको पूरा प्रोत्साहित करते हैं। हम लोग सब तरफ से उनको बहुत तरह का बताते हैं उनको, इस तरह का कि इस तरह का टूर्नामेंट है, आप लोग भाग लीजिए, जो भी हेल्प है हम लोग करते हैं। तो सारा जगह में उसी तरह ही चलता है, हम लोग से कंसल्ट करते हैं, हम लोग एडवाइस भी करते हैं, कुछ हेल्प होता है तो हम लोग करते हैं। तो बढ़ावा हम लोग देते ही हैं सब तरफ में। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि नाइट फुटबॉल जो है अभी तक AIFF का थ्रू मतलब इस तरह का कोई टूर्नामेंट हुआ नहीं है, तो उसको करना चाहिए। वो एक तरह का फैशन हो गया नाइट फुटबॉल, जो 7 प्लेयर से खेलते हैं 10-10-15 मिनट का। पर जो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल का जो टूर्नामेंट होता है वो 45 मिनट्स का होता है। तो उसमें हमारे बच्चे एकदम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा जो विलेजर्स है, विलेज में जो टूर्नामेंट चलता है, जो डिस्ट्रिक्ट में चलता है, या काउंसिल वाले कराते हैं या पंचायत वाले कराते हैं, तो ये 45 मिनट्स वाला टूर्नामेंट भी कराएं, ताकि बहुत अच्छा हो, लोगों को स्टेमिना बढ़े, और लोग जो है नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके। स्टेमिना तो इम्पॉर्टेंट है हर खेल में। जी जी, बिल्कुल। अब खेल निदेशालय, शिक्षा निदेशालय और अंडमान निकोबार का जो परिषद है, उनसे आप क्या उम्मीदें रखते हैं, इसके बारे में हमें बताइएगा। आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ
कि वो कम से कम एक बार एक मीटिंग बुलाए पूरा एसोसिएशन को लेके, ताकि जितने भी एसोसिएशन है डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में हैं उनको बुला के एक मीटिंग करे, ताकि लोग जो एसोसिएशन है वो अपना समस्या बता सके, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का बिना कोई चीज़ होने का नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर एसोसिएशन से मिलेगा तो अंडमान का नाम रोशन होगा, और डेवलपमेंट एसोसिएशन भी करना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से करना चाहते हैं, तो उनका सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। संजय जी, अंत में आप हमारे दर्शकों को, खासकर से जो युवा पीढ़ी है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो छोटे से लेके बड़े तक जितने भी युवा हैं जो भी खेल चुके हैं, वो सीनियर लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने जहाँ भी रहते हैं आप छोटे से लेके बड़े बच्चों तक का सबको बढ़ावा दीजिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ना केवल फुटबॉल, हर तरह का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लेने दीजिए। और ख़ास करके मैं माता पिता से भी अनुरोध करता हूँ, छोटा क्यों ना, छोटा बच्चा क्यों ना हो जी, एक 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे को भी आजकल देखिए खेलना शुरू कर दिए। तो मैं चाहूँगा पूरा छोटा से लेके बड़े बच्चे तक का माँ बाप से अनुरोध करता हूँ कि बच्चे को भेजें, हर तरह का एक्टिविटीज़, अभी वेकेशन आ रहा है उसमें भी भेजिए, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे हर तरह का फुटबॉल हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उसमें भेजें, ताकि बच्चे जो है ये गलत रास्ता में ना जाए। अभी ड्रग्स को आप देखते हैं, ड्रग्स से हटना है तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, और माँ बाप का बिना कुछ होने का नहीं। माँ बाप जो है अगर बढ़ावा देंगे बच्चों को तब जाके ये होगा। तो और ड्रग्स से बच्चे दूर जाएंगे, बच्चे जो है कंपटीशन में जाएंगे। बच्चे जब खेलना शुरू होंगे उनको मालूम होगा कि नहीं, हमको फिजिकल फिट रहना है, हमको वो टीम को हराना है, हमको उससे अच्छा खेलना है। तो इस तरह का कंपटीशन बच्चे के अंदर में आएगा। आने से क्या होगा, बच्चा गलत रास्ता में नहीं जाएगा, बच्चा ये ड्रग्स में नहीं जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से मैं पूरे एंटायर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का परिवार को, फैमिली को, बच्चों को सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर तरह का स्पोर्ट्स में कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स से जुड़े रहें और ड्रग्स से दूर रहें। जी बिल्कुल। तो संजय जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय हमें दिया और विषय से संबंधित तमाम जानकारी हमसे साझा की। इसके लिए हमारे पूरी दूरदर्शन टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने द्वीपों में फुटबॉल का भविष्य विषय पर तमाम जानकारियाँ हासिल की। हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने जीवन में खेलों को महत्व देते हुए खूब आगे बढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।